हाँ जी स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट मे, यूज ऑफ मे, माइट एंड मस्ट। मे, माइट, मस्ट के यूज की बात करेंगे। मे शायद पॉसिबिलिटी में होता है, संभावना के लिए यूज करते हैं इन वर्डों को हम। संभावना के लिए इन वर्डों को यूज करते हैं, संभावना, पॉसिबिलिटी के लिए हम इन वर्डों को यूज करते हैं। इन वर्डों को यूज करते हैं मे, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, मॉडल भी बोलते हैं इनको। यूज ऑफ मे, माइट एंड मस्ट। लिसन, हमने पढ़ा है वह खेलता है, इंग्लिश क्या होगी? ही प्लेज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट ही प्लेड, वह खेला था। वह खेलेगा, ही विल प्ले। ये टेंसेस तो हमने सेक्शन ए के अंदर आपको पढ़ा ही है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आप एक बात, सिंपल सी बात समझना, अगर आप इन टेंसेस के अंदर, इन सेंटेंसेस के अंदर, जो हिंदी के वाक्य मैंने बोला, वह खेलता है, मैं आता हूं, तुम जाते हो, तुम रोते हो, वह खेला था, वह आया था, वह गया था, वह बोला था, वह बोलेगा, वह हंसेगा, वह नाचेगा, इन सेंटेंसेस के अंदर अगर आप शायद यूज करना चाहते हो, शायद, शायद वह खेलता है, शायद वह खेला था, शायद वह खेलेगा, शायद मैं पढ़ाता हूं, शायद मैं पढ़ाता था, शायद मैं पढ़ाऊंगा, शायद वर्ड यूज करना है आपने उन सिंपल सेंटेंसेस में, तीनों में। अगर आप शायद यूज कर देते हैं, शायद वाली सेंस दे देते हैं, आप शायद वर्ड हो ना हो सेंस भी दे देते हैं, तो सेंटेंस तीनों में सेम रहेगा, तीनों के लिए सेम, सब्जेक्ट, मे और फर्स्ट फॉर्म। वह शायद खेलता है, he may play। वह शायद खेला था, he may play। वह शायद खेलेगा, he may play। संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए मे यूज करते हैं, तो ऐसे यूज हो जाएगा। और मे के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। वी नेवर हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल भी यूज नहीं होगा, एस भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट, आई, यू, दे, वी, कोई भी हो, मे फर्स्ट फॉर्म। ही मे प्ले। आई मे टीच यू, मैं शायद आपको पढ़ाऊंगा। आई मे टीच यू, शायद मैंने आपको पढ़ाया था। आई मे टीच यू, शायद मैं आपको पढ़ाता हूं। तीनों में एक। डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट इट। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज आपको क्या करना है, बस अपने माइंड में रखना है। जैसे ही हम कन्वर्सेशन होती है ना, वहां अपने आप समझ में आ जाता है। कन्वर्सेशन के अंदर हमें क्लियर हो जाता है कि प्रेजेंट की बात है, पास्ट की है, फ्यूचर की है। नेवर गेट कंफ्यूज अबाउट इट। नहीं वालों में क्या होगा? सिंपल सी बात है, नोट आ जाएगा, मे नॉट हो जाएगा, ही मे नॉट कम। ठीक है जी, वह शायद नहीं आता है, शायद नहीं आता था, नहीं शायद, शायद आएगा। अब अगर बात है शायद ही, अगर आप बात करते हैं शायद ही की, शायद ही, देखो दो वर्ड है, एक है शायद और एक शायद ही। इसके आते ही लगते ही बड़ा फर्क पड़ जाता है। मैं आपको बोलता हूं, तुम शायद आते हो, तुम शायद ही आते हो। फर्क आप समझ रहे होंगे। जब शायद ही यूज हुआ, मींस कम संभावना की बात हो, जब कम बात हो संभावना की, उस काम के होने की संभावना कम हो, तब वह शायद ही खेलता है, वह शायद ही खेला था, वह शायद ही खेलेगा। सेंटेंस तीनों में एक, माइट फर्स्ट फॉर्म। ही, शी, इट, कुछ भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, सब में ये ही माइट प्ले। वह शायद ही खेलता है, वह शायद ही खेला था, वह शायद ही खेलेगा। सभी में सेंटेंस एक ही आएगा, शायद ही आते ही। तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस हो इंडेफिनिट वाले, तो उसमें आप हमेशा ये लगा देंगे, सिंपल सी बात हो जाएगी। ठीक है जी, ये है। और अगर आप बात करते हैं पक्के की, जरूर की बात करते हैं, श्योर की बात करते हैं, वह जरूर आता है, वह जरूर आया था, उसके लिए और भी होता है, आप मस्ट भी यूज कर सकते हो। पक्का, जरूर, आपको बताने के लिए बता रहा हूं। जरूर के लिए मस्ट भी यूज कर सकते हैं। ही मस्ट कम, वह जरूर आता है। ही मस्ट प्ले, वह जरूर खेलता है, वह जरूर खेला था, वह जरूर खेलेगा। जरूर के लिए आप ये, लेकिन हम इसमें
कुछ अलग भी करते हैं, जरूर पक्का के लिए, श्योरिटी के लिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन अभी इस वीडियो में जैसे करना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूं कि कभी जिनको थोड़ा सा है वो ना समझें, डू से भी हम कर सकते हैं, जैसे इस पे गौर ना करना, उन्हीं के लिए जिनको थोड़ा बहुत आती है तो उनके लिए है, उसके लिए डू यूज है। जैसे आई कम, आई डू कम, मैं जरूर आता हूं, वह आता है, ही कम्स, जरूर आता है, ही डज कम, डिड कम। जरूर की सेंस के लिए हम डू डज डिड भी हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज कर देते हैं। और फ्यूचर में क्या होता है कि उनको शेल और विल को चेंज हो जाता है, वो तो रूल है ही, आप इनको सीखें। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ मे माइट मस्ट की, जिससे कि आपके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे, आपको क्लियर हो जाए, ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो मैंने बताया यूज का मे माइट और मस्ट का। अब हम एक बात और करते हैं, जब मे माइट मस्ट की बात करते हैं तो इसके बाद एक चीज और समझाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर कंटिन्यू आपको हमने नहीं पढ़ाया, सेक्शन ए के अंदर भी नहीं पढ़ाया था हमने। मीन सेक्शन ए में 7 टेंसेस किए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की बात की, 9 टेंस हो गए। अब 10वां टेंस आप समझें, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर कंटिन्यू, क्योंकि क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस कहीं होता तो है नहीं है। बुक्स में आप पढ़ते हैं रहा होगा, रही होगी, बुक्स में लिखा हुआ मिलता है आपको, रहा होगा, रही होगी, और या समझे रहे होंगे, ये आपको लिखे हुए वर्ड मिलते हैं। ये गा गी गे, रहा भी आ रहा है साथ साथ, तो आपको लगता है ये फ्यूचर कंटिन्यू टेंस है। हम कहीं ये फ्यूचर कंटिन्यू टेंस बोलते नहीं है, बोलने में ज्यादा यूज आता नहीं है कहीं पे भी। जो चीज आती है मैं उसके बारे में बात करूंगा। वहां तो लिखा होता है बुक्स में विल बी और शैल बी का यूज होता है इनमें, नॉर्मली जो बुक्स में होता है, बट दिस इज नॉट द थिंग। बुक्स की बात नहीं है, बात है कि जो हम यूज करते हैं ज्यादा, वी यूज दीज, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, इनका यूज ज्यादा होता है। बस मैंने अभी लिखा था शायद मे के लिए और शायद ही के लिए माइट, और पक्का के लिए मस्ट। आप जब भी ये सेंटेंस समझेंगे, क्योंकि फ्यूचर नहीं होता, आप एक बात बताएंगे, रहा होगा, रही होगी, मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, ये तीनों में यूज होता है। तीनों मींस रहा होगा प्रेजेंट में भी यूज होता है, ये रहा होगा पास्ट में भी यूज होता है, ये रहा होगा फ्यूचर में भी यूज होता है। अब एक सिंपल की बात करता हूं, पहले फ्यूचर की बात कर ले। फ्यूचर में कैसे यूज होता है, तुम 4 महीने बाद, 3 महीने बाद या 1 महीने बाद अच्छी इंग्लिश बोल रहे होंगे, फ्यूचर 3 महीने बाद, क्लियर हो गया, फ्यूचर के लिए तो यूज हुआ। ये प्रेजेंट की बात करते हैं। मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कोई भी, इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, इस वक्त मींस प्रेजेंट, इस वक्त आपके पिताजी क्या कर रहे होंगे। आप वीडियो देख रहे हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस वक्त आपके पिताजी क्या कर रहे होंगे। इस वक्त मींस प्रेजेंट, क्या कर रहे होंगे, प्रेजेंट में भी आ गया रहे होंगे, पास्ट में कैसे आएगा, मींस प्रेजेंट में, मींस रहा होगा जहां पे भी है, ये मत समझे कि ये फ्यूचर है, उस बात को भूल जाएं। प्रेजेंट के लिए भी आता है, पास्ट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी आता है, सिर्फ ये, ठीक है। और पास्ट में कैसे, कल अगर मैं बात करता हूं, कल मैं तुम्हारे घर गया, कल तुम्हारे घर गया, कल पास्ट, दरवाजा बंद था, तुम अंदर सो रहे होंगे, पास्ट की बात आ जाएगी। किसकी बात आएगी, पास्ट। कल दरवाजा बंद था, कल मैं तुम्हारे घर गया, दरवाजा बंद था, तुम अंदर सो रहे होंगे, मींस पास्ट में भी आ गया। आप अपनी बात समझें, आपको कंफ्यूज नहीं होना।
ये पास्ट है, प्रेजेंट है, क्या है, यू नेवर गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। यू सिंपली डू वन थिंग, जैसे ये रहा होगा, रही होगी, जहां पे आपको हिंदी बनानी आए, जहां पे आपको ट्रांसलेशन करनी आए, जहां पे ट्रांसलेशन इंग्लिश बनानी आए, आप वहां सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाले फॉर्मूले लगा देंगे, मे लगा देंगे या माइट। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में ना पड़े। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में कभी नहीं पड़ना आपने। आपने सिंपली जो है ये फॉर्मूला लगा देना है। क्वेश्चन इसमें होते नहीं है वो क्या कर रहा होगा, व्हाट मे ही बी डूइंग, व्हाट मस्ट ही बी डूइंग, कर सकते हैं उसमें, लेकिन ज्यादातर ये ऐसे ही बोलना होता है हमें। शायद आपको लगे, जरूर लगे कोई काम, ठीक है, तो मस्ट। आपको लगे शायद ही, अगर आपसे कोई पूछता है अभी प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे होंगे, आपको जो लगता है वही तो बोलोगे। आपको लगता है वो जरूर, क्या वो खेल रहे होंगे अभी, क्या वो अभी खेल रहे होंगे, आप कहोगे शायद ही खेल रहे हो सकता है आपको शायद ही खेल रहे होंगे, बहुत बिजी हैं, शायद ही खेल रहे होंगे, जरूर खेल रहे होंगे, जरूर लगे आपको कि हाँ खेलने का टाइम है, सब कुछ लेट होता है तो खेल रहे होंगे, कुछ पता नहीं है तो मे बी प्लेइंग, आई एम नॉट श्योर, मे बी प्लेइंग, खेल भी रहे होंगे। क्लियर है जी? तो ये आपको ऐसे करना है, ठीक है जी। प्रैक्टिस करेंगे तो, क्योंकि वीडियो से क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, कुछ डाउट्स रह जाते हैं आपके माइंड में, अभी भी कुछ ना कुछ आ ही रहा होगा, जब भी वीडियो देखें आपके माइंड में डाउट आते हैं, बट नेवर फॉरगेट दैट यू हैव द चांस टू आस्क ऑल्सो, यू कैन आस्क, पूछ सकते हैं आप किसी से भी क्लियर कर सकते हैं, हमसे भी कर सकते हैं, वी ऑल्सो, जिसको पता है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में आपको पता है कि ये आगे आ जाएंगे, डब्ल्यू असेंबली पहले हो जाएगी और इसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट और बी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव। क्या कर रहे होंगे, व्हाट मे ही बी डूइंग, व्हाट मे ही बी डूइंग, वो इस वक्त क्या कर रहा होगा, व्हाट मस्ट ही बी डूइंग, वो जरूर क्या कर रहा होगा, मे ही बी डूइंग, व्हाट मे ही बी डूइंग, वह शायद क्या कर रहा होगा इस टाइम, मीन्स क्या कर रहा होगा। मे माइट मस्ट आप लगा सकते हैं, नेवर गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। आप मे भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, मस्ट भी लगा सकते हैं, जरूर कहना है आपको व्हाट मस्ट ही बी डूइंग, वो जरूर क्या कर रहा होगा, व्हाट माइट ही बी डूइंग, वह शायद ही क्या कर रहा होगा। ठीक है, ज्यादातर तो मस्ट भी और मे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। दैट्स ऑल अबाउट इट। आपको मे, यूज ऑफ मे, माइट और मस्ट समझ में आ गया होगा। और भी काफी सारे यूज हैं मे का, जैसे मैंने आपको समझाया था जब परमिशन की वीडियो बनाई थी, रिक्वेस्ट परमिशन की, उसमें मे का यूज बताया था मे आई गो, वो एक यूज था मे का, वो परमिशन में यूज था मे का। ये यूज जो हम बता रहे थे, ये कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी, संभावना की बात कर रहे थे। सारे एकदम से नहीं बताए हैं कि जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। वो उस वीडियो को देखेंगे तो वो समझ में आएगा, ये देखेंगे तो ये समझ में आएगा आपको। किसी दिन मिक्स भी बनाएंगे, ठीक है, जिससे कि सारे आपको इकट्ठे आपको बता दें कि यहाँ भी यूज है, यहाँ भी यूज है, यहाँ भी यूज है, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट may, might, must, possibility, impossibility. Thanks.